अरे भाई, मुल्क में लोग भूखे हैं। अरे कोई बात नहीं, भूखे रहने दो। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं। और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। भी स्वागत हो गया आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है जी अकबरुद्दीन साहब की बहुत ही वायरल स्पीच है। आई होप आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगेगी वीडियो, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि सबके दिलों के दिलों के फेवरेट, दिलों के चाहने वाले जो हैं वो हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। आ गए हैं, आप लोगों को पता है बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर आए। तो भाई आज आ गई है स्पीच और बहुत ही मज़ा आएगा। काफ़ी लोग कह रहे थे यार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर लैपटॉप पड़ा हुआ है जिस पे हम वीडियो देखते हैं यार, तो इसलिए मेरी आईज इधर जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है बैकग्राउंड को थोड़ा सा इशू बना हुआ है। तो यार अकबरुद्दीन साहब कौन है आपको पता है यार, वो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। ठीक है, 20 से 22 हज़ार बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर उनके हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। फिर देखा जाए तो भाई लोगों की इमदाद है, डोर टू डोर जा रहे हैं। तो भाई अकबरुद्दीन साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो सच में काम है। तो व्यूअर्स से काम करते पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3 2 1 पिल्ले पिल्ले नहीं, वो मुसलमानों को ऐसा नहीं। महंगाई, अरे छोड़ो महंगाई यार, घुसपैठियों से लड़ना है, ये है इनका। अरे भाई, मुल्क में लोग भूखे हैं। अरे कोई बात नहीं, भूखे रहने दो। सबसे पहले बच्चे पैदा करने वालों से लड़ना है। बातें नोट की आप देखो क्या सोच है। क्या आप इस सोच, ऐसी फिक्र वालों को आप इख्तिदार देंगे? क्या निचली सतह की सोच और जुमले थे वजीर आजम? मंगलसूत्र छीन लेंगे, चाइना जमीन छीन ले रहा, इनको मंगलसूत्र की बात है। हमारा हिंदू भाई मंगलसूत्र बचा लेता मोदी, तो चाइना और अपनी सदर की हिफाजत कर। ये है मैं, लेकिन ये इसकी नहीं, बस सिर्फ बातें बातें। आप बताओ, मुझे एक ही बात याद आती, एक वाकया याद आता। वो भी कैसे याद आया? मिस्टर मोदी एक मर्तबा बोले, मेरा क्या, मैं फकीर हूं, झोला डाला चला जाऊंगा। ओह अच्छा फकीर है। ओह 7,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स, 7,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मालिक है यह फकीर। 7,000 करोड़ बॉन्ड्स। अल्लाह ऐसी फकीरी हर फकीर को हम सबको दे भाई, वाकई आमीन जी। जोर से बोलो, क्या फकीर है? इलेक्टोरल बॉन्ड, करप्शन खत्म करूंगा, खाने दूंगा ना खाऊंगा। ओहो, नया रास्ता ढूंढे इलेक्टोरल बॉन्ड से। 7,000 चिल्लर करोड़ जेब में। कौन दिया? नहीं नहीं, ये कानून नहीं बोलेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट बोला DSO वाले का भी नाम दियो और कितना दिया वो भी दियो। उसके बाद ही तो पता चला। सुप्रीम कोर्ट नहीं आती बीच में तो पता नहीं चलता। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड में व्हाइट लिए, नहीं मालूम ब्लैक कितना लिया। पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं मालूम। इलेक्शन में तो है ना, तो फिर ये कहां से आया? यही है पैसा। अरे आप बताओ, अजीब फकीरी है। फकीर हूं, झोला डाला चले गया। यही बात करूंगा कि मालूम आपको, एक बादशाह था। एक वक्त एक बादशाह था। हालात ऐसे आ गए कि वो बादशाह का तख्त, ताज, महल सब चले गया और वो फकीर हो गए। बादशाह था, ऐसे हालात आए, जिंदगी का सितम ऐसा आया कि तख्त गया, ताज गया, महल गया, दौलत गई, सब गया, फकीर हो गया। और एक फकीर था। किस्मत ऐसी चली कि फकीरी से निकला, तख्त पे बैठ गया, ताज मिल गया, हुक्मरान आ गए, मिल गई और दौलत आ गई। मगर फकीर था, तख्त मिल गया, ताज मिल गया, दौलत मिल गई, रईस हो गया,
लेकिन उस फकीर जो बादशाह में, फकीर बादशाह में उसकी जो बादशाही थी ना, उसमें रईसी नहीं आई, उसकी बादशाही में भी फकीरी नजर आती। ओ यार क्या बात की है भाई। तो रईस जैसा दिखना, रईस जैसा बोलना, हुक्मनाम जैसा चलना नहीं, रईस हो गया लेकिन उसकी बादशाहत में भी फकीरी नजर आ रही थी। लेकिन एक फकीर जिसकी बादशाहत चले गई, उसकी फकीरी में भी बादशाहत झलकती थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अकबर भाई, क्या बात। तो मैं वो फकीर हूं, मिसाल दिया भाई। वो फकीर हूं जिसको तू घुसपैठी कहता है। घुसपैठी मेरा इख्तिदार नहीं, मेरा तख्त नहीं, मेरा ताज नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फकीरी में भी बादशाह झलकती है। अफसोस कि तेरी बादशाहत में फकीरी झलकती है। कोई शक नहीं है, वाकई यार, वाकई यार। मंजलस कहते हैं यार, बेबाक क़यादत का नाम है और बेखौफ होकर बोलने वाली जमात का नाम है। मंजलस काम कर रही है। बेशक बहुत से मसाइल हैं यहाँ के भी, गोशा महल के, यहाँ सुभान। देखें यार, इनकी स्पीच खत्म हो गई है लेकिन हमें पता भी नहीं चला यार, इनकी बातें इतनी मजे की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दिल करते कंटिन्यूसली सुनता जाए बंदा। जी आप क्या कह रहे थे? मैं देखें एक बात करने वाला था लेकिन आपकी बातें चल रही थी इसलिए मैं खामोश हो गया। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। मैं यही कह रही थी, ज़बरदस्त उन्होंने एंड में जो बात कही है और इतनी ज़बरदस्त मिसाल दी है इन्होंने कि एक जो बादशाह था वो एकदम से फ़कीर हो गया। ठीक है, ठीक है, जब वो फ़कीर हो गया और एक जो फ़कीर है वो बादशाह बन गया, लेकिन उसकी चाल ढाल, उठना बैठना, चलना फिरना, उसमें फ़कीरी टपक रही थी। लेकिन जो बादशाह था वो जो ज़बरदस्त किस्म का जो फ़कीर हो गया, लेकिन उसके बोलने चालने में हो गया था फ़कीर, लेकिन उसके बोलने चालने में, उठने बैठने में बादशाही टपक रही थी। और वो कहते हैं वो हूँ मैं। देखिए मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अकबर भाई को ना कोई भी बीट नहीं कर सका है। हाँ। क्यों? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि देखें इनके बोलने का टैलेंट, ठीक है, इनकी बात करने का तरीका, ठीक है, इनका एक स्टाइल, व्यूअर्स आप लोगों को पता ही कि इनका जो स्टाइल है ना वो सबसे निराला है। फिर बात अगर करेंगे जी घुसपैठिया, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला था, अभी भी बोलता हूँ कि हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाला, ठीक है। मुसलमान तो हिंदुस्तान से यहाँ पर आए थे ना, तो यहाँ के तो नहीं ऐसा कह सकते कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए थे। देखो मोदी साहब की जो ये बात है ना, वही सबसे बड़ी फजूल और सबसे बड़ी घटिया बात। क्यों? क्योंकि उनको खुद नहीं पता वो बोल क्या रहे हैं। सबका साथ सबका सत्यानाश, विकास नहीं बोलूँगा, सत्यानाश बोलूँगा जो वो कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए पाकिस्तान से तो हिंदुस्तान को गया नहीं। अगर हाँ पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाता, या देखिए ना अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि जब हिंदुस्तान एक था और जब इन्होंने पार्टीशन किया था, तो पार्टीशन के वक्त पे हिंदुस्तान से पाकिस्तान लोग गए थे। पाकिस्तान से जो इंडिया गए थे ना, वो बेसिकली तो हिंदू ही थे, ठीक है, वो जो इधर से भाग गए थे और उधर से जो भाग रहे थे, जो भी वट एवर, तो वो हिंदू यहाँ से गए थे, वहाँ से तो मुस्लिम्स आए थे ना, यहाँ पर आए थे। तो इसका मतलब ये है भाई, अगर आप घुसपैठिया कहना चाहते हो तो वो तो हिंदुओं को कौन है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान से गए थे। जो इंडिया से पाकिस्तान आए थे वो तो मुसलमान आए थे। तो इसका मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा समझदार हैं तो सोचे कि हिंदुस्तान तो फिर सबका है ना। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुसलमानों का ये, भाई वो तो सबका है, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे, ना कि पाकिस्तान से हिंदू गए थे। अगर पाकिस्तान से जाते ना मुसलमान इंडिया के अंदर, तो फिर आप कह सकते हैं तो घुसपैठी है, ठीक है। लेकिन यहाँ से गए हिंदू और वहाँ से मुसलमान आए, तो मोदी साहब की तो सबसे बड़ी बात ही झूठी है। घुसपैठिया किस हिसाब से कह रहे हो? घुसपैठिया तो बनते ही नहीं, क्योंकि वहाँ से तो मुसलमान इधर आए हैं ना, मुसलमान तो नहीं वापस गए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आई एग्री विद यू। और सेकंड बात ये है कि वो सही कह रहे हैं, अपने आप को कहाँ का फ़कीर कहते हैं। ऐसा फ़कीर हो जाए बंदा तो हर कोई 700 करोड़ बॉन्ड का मालिक है, छोटी बात है। वो सही कह रहे हैं, ऐसा फ़कीर तो अल्लाह ताला सबको दे। सही बात, सब आमीन बोले। बिल्कुल ऐसे ही मैं खुद बोलता हूँ भाई, इस तरह का फ़कीर अल्लाह मुझे बना दे, सच में सही बात है।
और दूसरी बात ये कि मुल्क का जो है वो तो हो गया है सत्यानाश, दिवालिया कर दिया है भाई, सबका साथ बिल्कुल हो सबका गया। सत्यानाश। और दूसरा ये है कि नहीं देखिए, मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ, वीडियो चल रही है, मैं बात करता हूँ कि देखें जो गुर्बत चल रही उस पर नहीं बोलेंगे, घुसपैठिए पे बोलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो इकॉनमी नीचे गिर रही है उस पर कोई नहीं बोलेगा, मुसलमानों पे बोलेगा, बच्चा जो पैदा कर रहे हैं, ठीक है, 4 शादियाँ कर रहे हैं, ठीक है, फिर 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं उस पर बोलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो मोदी साहब के कितने भाई थे, कितनी बहनें थी? हाँ, 6-7 के अराउंड थे, ठीक है। वाजपेयी जी के कितनी बहन भाई थे? वो भी 6-7 के अराउंड थे, ठीक है। तो भाई बच्चे तो आप लोग भी बड़े पैदा कर रहे हैं। हाँ, फिर क्या है, तो बात ही वो एक अलग हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं गिनाऊँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी अगर बात करें तो वहाँ की जो GDP चल रही है, ठीक है, उसकी तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पॉपुलेशन के साथ होती है ना, उसका तो मोदी के साथ कोई कारोबार ताल्लुक ही नहीं है ना, वो तो कारोबार एक अलग चीज़ है, ठीक है। फिर साथ साथ अगर हम मोदी से आपकी बात करें तो मोदी साहब ने क्या करना है कि जी जो मुसलमानों का प्रोपेगेंडा है वही चलाना है, बाकी और किसी पे बहस नहीं करनी। गैस सिलेंडर महंगा होता जाए, पेट्रोल महंगा होता जाए, महंगाई होती जाए, बिजली महंगी होती जाए, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ महंगा होता जाए, हाँ। लेकिन इन्होंने बेरोजगारी भी चलती जाए, लेकिन बात इन्होंने करनी है तो मुस्लिम्स के ऊपर बात करनी है, घुसपैठियों के ऊपर बात करनी है। बात ही खत्म है यार, फिर तो फिर मुल्क का क्या बनेगा कुछ समझ दिवालिया होता जाएगा और होता रहेगा। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।